प्रस्तिष्ठ पर तख्त लगाए, प्रस्तिष्ठ पर तख्त लगाए, पड़ा है वचनों में प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुंचे तेरे नखरों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिष्ठ की माला लाए, प्रस्तिष्ठ की माला लाए, प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुंचे तेरे वचनों में। प्रस्तिष्ठ की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुंचे तेरे वचनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। एलोही, 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 यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा हम प्रस्तिष्ठ करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिष्ठ करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और दानाई से। हम प्रस्तिष्ठ करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से। प्रस्तिष्ठ से दाखिल होते, प्रस्तिष्ठ से दाखिल होते, प्रस्तिष्ठ से दाखिल होते, प्रस्तिष्ठ से दाखिल होते, प्रस्तिष्ठ से दाखिल होते तेरे आंगनों में। प्रस्तिष्ठ का धुआं पहुंचे तेरे वचनों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। एलोही, 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 यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा
शीश पर तख्त लगाए पड़ा है वचनों में, प्रस्तीश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा शक्तिमान परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं, हम आपको सारी प्रशंसा देते हैं। हम सब भाई बहन एकता में आकर आपके आगे सिर झुकाकर आपको धन्यवाद देते हैं। आप जो सर्वशक्तिमान यहोवा एलोही परमेश्वर हैं, आप भी हमारी सारी दुआओं को सुन लेने वाले, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, हमारी स्तुति और आराधना के बीच में हाजिर और मेरे परमेश्वर हम सबको आशीष देने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सबको छू लेने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते, उनके बीच में अपने वायदे के मुताबिक होने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने बंदे के द्वारा, अपने जन के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा प्रभु जी खुदावन आप हम सबसे बोले और बातचीत करें प्रभु। हम सबको अपने लहू में ढांप ले, ताकि जो वचन मेरे प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बांटा जाए प्रभु, वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाला होने वाले मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी सारा समय आपके हाथों में देते हैं, आपके पवित्र लहू को हम सबके ऊपर मांग लेते हैं प्रभु, ताकि वचन जो बोया जाए प्रभु वो बीज फले और मेरे प्रभु आपके लिए फल लाए मेरे परमेश्वर। शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए, मदद करें, सहायता करें प्रभु। सारा समय आपके हाथों में देते हैं, शुक्रगुजारी के साथ इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के नाम को लेकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम उससे पहले कि वचन की तरफ चले, परमेश्वर के जन पास्टर सोनू जी के साथ हम भजन संहिता 117 अध्याय को पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को खोल लें। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह। आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। और यहोवा की सच्चाई सदा की है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो, या की स्तुति करो, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्ग और धरती के मालिक, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा अपनी देह, सोचो, विचारों, जुबान पर अपना कब्जा ले, ताकि हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले प्रभु जी, और हम कठिन आपने पिताजी, ताकि हमारे जीवन से महिमा आपको मिले। आप जो महाप्रताप ईश्वर ठहरे पहुंचे, अपने महान वचन के द्वारा पहुंचे हमसे बातचीत करें, ताकि सारी महिमा, सारा आदर आपको मिले पिताजी, और आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते। प्रभु यीशु के महान नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारे लिए जो अद्भुत है
कि परमेश्वर हमें ये समय देता है कि हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सकते। अब बाइबल में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 31, 32 और 33 आयतों को। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम इस प्रकार की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जी आगे बढ़ दीजिए रोमी। क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं जी, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है जी कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल में लिखा हुआ है इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सभी वस्तुओं की जो खोज में है वो अन्य जाति लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को इन चीजों की खोज करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में तो ये लिखा है कि अन्य जाति लोग इस चीज की खोज में रहते हैं, अन्य जाति लोग इन चीजों की खोज में रहते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है 33 आयत में लिखा है जी, इसलिए जी पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है आकाश के पंछियों की ओर ध्यान दो। मत्ती 6 की 25 में लिखा है, 25 और 26 में कि आकाश के पंछियों की ओर ध्यान दो, वो कोई भी काम नहीं करते और ना वो अपने खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, परंतु फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। उन्हें क्या करता है? खिलाता है। और तुम उनसे मूल्यवान हो। हम कई बार अपने आप को उस आकाश के पंछियों से बिल्कुल नीचा कर देते हैं क्योंकि हम चिंता में रहते। बाइबल में लेके तुम खाने की चिंता मत करो, तुम पहनने की चिंता मत करो और किसी पर इस प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति लोग इन चीजों की आवश्यकता में रहते हैं, इन चीजों की जरूरतों के पीछे रखते हैं। और बाइबल लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। परमेश्वर हमें इन चीजों के पीछे लगने की नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसके पीछे लगो। हम लोग उल्टा चल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? संसार की चीजों के पीछे चल रहे हैं। बाइबल हमें मना करती है। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर के राज्य की बाट जोएं। और बाइबल लिखा है पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज कर लो। हालेलुया, हालेलुया। पहले हम किसकी खोज करें? परमेश्वर के राज्य की, ताकि ये सभी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, आसानी से मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें चिंता से बाहर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लूका की अंजील 5 अध्याय उसकी 4, 5 और 6 आयत के अंदर बाइबल बताती है कि वहां पे पतरस था, झील के किनारे था। जी पढ़े करोगे 4 आयत से पढ़ते, लूका 5 की 4 से। जब ये बातें कर चुका, जी जब ये बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, जी तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। जी शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस की किश्ती में आ चुके थे और पतरस को बोल चुके थे
कि किश्ती को थोड़ा सा गहराई में लेके चल, और बाइबल बताती है कि वो गहराई में लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब यहां पे जाल को डाल। पतरस ने कहा प्रभु जी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, हमें कुछ भी नहीं मिला। यदि आप संसार की वस्तुओं के पीछे लगेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप संसार की वस्तुओं के पीछे जाएंगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसने बोला प्रभु जी, मैंने सारी रात मेहनत की है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जी, मैंने बड़ा संघर्ष किया है, मैंने बड़ी मेहनत की है, अब मुझे कुछ भी लाभ नहीं है, अब मुझे कुछ भी नहीं मिला, अब मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मुझे मिला। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी लाभ नहीं। ये अपनी समस्या प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है, पर एक बात ये बोल चुका है कि प्रभु यीशु मसीह इसकी किश्ती के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि इसे ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। क्यों हम संसार के पीछे, संसार की चीजों के पीछे चलते हैं? मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 22 आयत को देखते हैं। मत्ती की अंजील 13 अध्याय की 22 आयत। जो झाड़ियों में बोया गया जी, यह वह है जो वचन को सुनता है, जी, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया, बहुत से बहन भाई जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो अपने आप में विश्वासी या परमेश्वर की संतान कहते हैं, बाइबल में लिखा कि ये वचन झाड़ियों के बीच में बोया गया जो वचन है, ये वो है जो संसार की चिंता में लुके हुए हैं और परमेश्वर के वचन को दबा दिया गया है, और जिससे परमेश्वर का वचन फल नहीं लेके आ रहा। यानी हम संसार की चिंताओं के बीच में डूब गए हैं, संसार की चिंता के बारे में सोच रहे हैं, कल की चिंता के बारे में सोच रहे हैं, घर की बातों के बारे में सोच रहे हैं, घर की समस्या के बारे में सोच रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि ये वो है जो झाड़ियों में संसार की चिंता में डूब गए, और इसलिए हम फल नहीं लेके आ रहे। फल का अर्थ है कि इसलिए हमारे बीच में चमत्कार नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग चिंता में ही डूबे हो गए। और पतरस ने बोला प्रभु जी, हमने सारी रात मेहनत की है, हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू छाल को डाल। प्रभु यीशु मसीह उसकी चिंताओं को, उसके ध्यान को हटा रहे थे, उसके ध्यान को हटा रहे थे। जो वो चिंता में सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ध्यान को हटाया, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को वहां पे साबित करना चाहा कि अब तेरी किश्ती में मैं हूं, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तेरे जीवन में मैं आ चुका हूं। हम जब यीशु मसीह में नहीं थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब संसार की चिंताओं के पीछे भागा रहते, चिंता के बारे में सोचते रहते थे, संसार के पीछे भागा करते थे। पर अब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बातों पर मन लगाना। परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना और अपने जीवन में चमत्कार करना। पिछले हफ्ते मुझे एक फोन आया, एक बहन ने मुझे फोन किया कि उस बहन ने बोला कि ब्रदर जी, मैं आपकी बात मैं अपनी बहन से करवाना चाहती हूँ। तो उनका डिलीवरी का समय आ चुका है, मतलब डिलीवरी अभी 15-20 दिन बाद होनी थी, तो पहले पेन होने लग पड़ी है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया है। परंतु समस्या ये है कि पहला एक बेबी था, एक बच्चा उनके पास, वो 7-8 साल का, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुए हैं, और जो पहला बेबी था उसका ऑपरेशन के द्वारा वो पहला बेबी हुआ। पर अब समस्या ये है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि आप निर्णय लें, आप डिसीजन लें कि नॉर्मल डिलीवरी हो कि या ऑपरेशन के द्वारा किया जाए।
कह रहे कि वो बहन ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन के लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा ठीक है, और उसकी बहन की पहली बात मेरी फोन पे बात हुई। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो जब उनसे बात की, उनके लिए प्रार्थना की, तो उसकी बहन ने मुझे बोला कि ब्रदर जी क्या करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर को बोलो या ऑपरेशन के लिए बोलो। तो जब उनके लिए प्रार्थना करा था, मैं एक ही बात उनके लिए करा था, प्रभु जी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उस बहन को बोला कि मेरी बहन आप डॉक्टरों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल दीजिए। उसने तुरंत बोल दिया। उससे पहले, प्रार्थना से पहले वो इस बात में चिंतित था कि पता नहीं आगे क्या होगा, कि ऑपरेशन के लिए बोलो या नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलो, पता नहीं बेटी सही सलामत होगा या नहीं होगा, क्या होगा। पर जैसी प्रार्थना की, उन्होंने परमेश्वर की बात पर मन लगाया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, और उसके बाद शाम को नॉर्मल डिलीवरी हुई और परमेश्वर एक प्यारा सा बेटा उन्हें दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों पर ईमान किया। नहीं तो ऐसे नहीं होता कि जब पहला बेबी ऑपरेशन के दौरान दूसरा सेकंड नॉर्मल हो सके, नहीं, और तो परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि हमने परमेश्वर के वचन को चिंता में डुबा दिया है, और वो फल ही नहीं लेके आ रहा परमेश्वर का वचन। हम लोग घर की उलझनों में डूबे हुए हैं। बाइबल बताती है, लूका की इंजील 10 अध्याय उसकी 40, 41 और 42 आयतों के अंदर प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, और उस घर में 2 बहनें थी जिनका नाम मरियम और मार्था था। और बाइबल में उस स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 40 से पढ़ दीजिए। और मरियम नाम की एक बहन थी जी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी जी, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई जी, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? जी, सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। चिंता के साथ एक डर भी आ जाता है, एक घबराहट आ जाती है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा चिंता करती है, यीशु मसीह ने कहा बहुत सी बातों की तू चिंता करती है। यानी बहुत सी बातों की, बहुत सी बहनें बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। ये होती है, मार्था ये होती है, मरियम ये होती है, लाजरस ये होती था, परमेश्वर को जानते थे पर फिर भी चिंता में डूबे हुए हैं। और यीशु मसीह उनके घर के अंदर है, और ये कह यीशु मसीह कह रहा है कि तुम बहुत सी बातों की चिंता कर रहे हो। एक बात के लिए, बहुत सी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पंछियों की ओर ध्यान दो, वो कोई भी काम नहीं करते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें अच्छे से खिलाता है। बाइबल के अंदर एक आयत को पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 104 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत के अंदर देखिए, यहाँ पे आकाश के पंछियों के बारे का क्या वर्णन किया गया है। 27 और 28 भजन संहिता 104 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत। इन सबको तेरा ही आसरा है। आकाश के ऊपर जितने भी पंछी उड़ते हैं, देखें आकाश में किस प्रकार के पंछी, कौवे भी उड़ते हैं, कबूतर भी उड़ते हैं, तोते भी उड़ते हैं, चिड़ियां भी उड़ती हैं, और भी कई प्रकार के पंछी आकाश में उड़ते हैं। उन सब का वर्णन यहाँ पे किया गया है। जी, इन सबको तेरा ही आसरा है। इन सब को राजा दाऊद कहते हैं कि इन सब को तेरा आसरा है, कि तू इनका आहार समय पर दिया करे, कि तू इनका खाना समय पर दिया करे। जी, तू उन्हें देता है। हालेलुया, तू उन्हें देता है। देखिए परमेश्वर किस बात की ओर चलते हैं। हम लोग कई बार सुबह का नाश्ता, हमारा टाइमिंग कई बार सुबह 9 बजे भी होता है, 10 बजे भी होता है, 11 बजे भी होता है, कई बार नाश्ता 12 बजे भी करते हैं। हर घर का अपना अपना सिस्टम है। कुछ लोग 12 बजे नाश्ता करते हैं, कुछ लोग 10 बजे, कुछ लोग 9 बजे, कुछ लोगों ने एक टाइम बांधा हुआ कि हाँ सुबह 8 बजे या 9 बजे ही नाश्ता करना। और दोपहर के लंच के बारे में कुछ लोग 1 बजे, कुछ लोग 2 बजे, कुछ लोग 3 बजे, रात का खाना भी आगे पीछे टाइम को लेके करते हैं।
ठीक है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर आकाश के पंछियों को पूरे समय पर खाना देते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने उनका समय निर्धारित किया हुआ है कि सुबह 6 बजे उनको नाश्ता देना है, तो परमेश्वर ने 6 बजे नाश्ता देते हैं। परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है और उन्हें खाना देता है। आपने कभी देखा होगा कई घरों में या कई बार हम छत के ऊपर पानी लगा देते हैं, घर मटके में पानी रख देते हैं पंछियों के लिए, या कुछ बाजरा बूजरा डाल देते हैं, है ना। अगर आप ऐसा करेंगे 1 दिन 2 दिन, तो आप देखना कि पंछियों को जब इस चीज का पता चलेगा वो उसी समय में आकर अपना आहार ले जाएंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है कि आकाश के पंछियों का कौन सा उनका लंच टाइम है, कौन सा उनका डिनर का टाइम है, कौन सा उनका नाश्ते का टाइम है, परमेश्वर उन्हें देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे तो शहर के लोग 5 बजे नाश्ता बनाना, रात का खाना बनाना शुरू करते। गांव में के लोग तो 5 बजे खाना खा के सोने की तैयारी करते। जी आगे पढ़े रोमियो। तू उन्हें देता है, तू उन्हें देता है, वह चुन लेते हैं, वह अपना अपना आहार चुन लेते। देखिए चुनने की भी फर्क है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सबको एक ही प्रकार का आकाश के पंछियों को खाना देते हैं, अलग अलग प्रकार का, है ना। मान लो किसी के घर में चिकन बना है तो किसी के घर में दाल भी बनी है, किसी के घर में शिमला मिर्च बनी है तो किसी के घर में करेले भी बने हैं, किसी के घर में भिंडियां बनी है तो किसी के घर में अरबी भी बनी है। सब अपने अपने टेस्ट का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर आकाश के पंछियों को उनके मुताबिक उन्हें खाना देता है। देखिए जो तोता है वो बाजरा खाता है, वो क्या खाता है, अमरूद, हरी मिर्च, फ्रूट, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं। तो परमेश्वर उनको वैसा खाना देते हैं। जो कबूतरों को खाना पसंद है परमेश्वर उनको वैसा देते हैं, जो कौवों को खाना पसंद है परमेश्वर उनको वैसा देते हैं, है ना। परमेश्वर ने हर एक जितने भी आकाश में पंछी हैं, जो समुद्र के बीच में जीव जंतु है, पृथ्वी के ऊपर चलने वाले, उनके मुताबिक ही उन्हें खाना दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कौवा है वो वेज खाता है कि नॉन वेज खाता है? वो दोनों खा लेता है। हालेलुया। कौवे को वेज भी दे दो, नॉन वेज भी दे दो, वो खा लेता है। और कई पंछी ऐसे हैं जो केवल वेजिटेबल है ना, नॉन वेज नहीं खाते। कई पंछी ऐसे हैं जो नॉन वेज कहते हैं, वेजिटेबल नहीं खाते। पर परमेश्वर उनके मुताबिक उन्हें खाना देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनके मुताबिक उन्हें खाना देते हैं। जी आगे पढ़े। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है और वह उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। हालेलुया। ये उत्तम पदार्थ क्या है? ये उत्तम है, परमेश्वर मुट्ठी खोल के उन्हें फ्रेश खाना देता है, ताजा खाना देता है। कौन सा खाना? ताजा, फ्रेश खाना परमेश्वर आकाश के पंछियों को देता है। और हम लोग संसार की चिंता में इतने डूबे रहते हैं तो हम बासी खाना भी पसंद करते हैं कि बासी खाना हम खाते हैं। नो, परमेश्वर नहीं चाहता। बाइबल में लिखा है तुम आकाश के पंछियों से कहीं बढ़कर हो, कहीं महत्वपूर्ण हो। जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता आकाश के पंछियों को इतना अच्छा भोजन खिला सकता है, तो तुम उनसे कहीं बढ़कर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनसे क्यों ना बढ़कर करे। पर हम लोग अपनी चिंता को लेकर चल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पतरस 5:7 में प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये पढ़े पहला पतरस 5:7 में। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा क्या है? ध्यान है। अपने खाने की चिंता मत करें, पहनने की चिंता मत करें, पीने की चिंता मत करें, गैस का सिलेंडर का उसके जो पेमेंट देंगे उसकी चिंता मत करें, बिजली के बिल की चिंता मत करें, किराए पे रहने किराया कैसे देना उसकी चिंता मत करें। ये संसार की चिंता से बाहर आ जाए ताकि परमेश्वर को अपना काम करने दो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल लेके आए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चमत्कार लेके आए। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझसे कहता हूं जाल को डाल, मैं तुझसे कहता हूं जाल को डाल।
उसने चिंता को छोड़ा, उसने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी। हालांकि उसे पता है कि वहां पे मछली नहीं है, उसे पता है कि मैंने सारी रात मेहनत की है, और उसे इस बात का नहीं पता कि अब जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ चुके। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह से अलग रहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वो सुबह उठते हैं अपने काम की चिंता को लेके बैठ जाते हैं। जो दिहाड़ीदार बंदा है वो इसलिए घर से निकलते हैं, मुझे यार दिहाड़ी मिल जाए, मेरे को बस आज काम मिल जाए, क्योंकि मुझे पूरा दिन काम करना है, मुझे पैसे कमाने। पर परमेश्वर के लोगों के लिए ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर तब प्रबंध करेगा जब हम हिला वसीला करें। हम क्या करें? हम भी अपने हाथ पैर हिलाएं। बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में सिर्फ एक बात प्रभु यीशु मसीह ने की है, तू विश्वास कर। हालेलुया। तू विश्वास कर, इस पहाड़ से के उखड़ जा तो वो हो जाएगा। तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता। और बाइबल में लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत के अंदर, कि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी और वो एलिया के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर लेके आते थे। तीनों टाइम उसके लिए खाना लेके आते थे। पर एलिया की एक खास बात थी, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में था। किसकी खोज में था? परमेश्वर के राज्य की खोज में। पढ़ेंगे पहला राजा 17 अध्याय उसकी 1, 2, 3 से पढ़ के देखें। यहोवा का वचन मानकर जी वह यरदन के सामने कीरात नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के लिए रोटी भी आ रही है और मांस भी आ रहा है। हालेलुया। जी आगे पढ़ दीजिए। और वह नाले का पानी पिया करता था। जी एक बात यहाँ से थोड़ा मैं आपको विस्तार से बता दूं, क्योंकि काफी लंबे समय पहले मैंने 50 साल का कि वो एलिया के लिए नाले का पानी था, है ना। हमारे यहाँ लुधियाना शहर के नाले बहुत गंदे हैं, गंदा पानी रहता है, पर तो परमेश्वर ने एलिया को गंदा पानी नहीं पिलाया। गंदा पानी हमारे यहाँ के नालों में और इजराइल देश के नालों में अंतर है। वहां के नालों में शुद्ध पानी, पीने वाला पानी। आज से हम चलो कुछ 20 साल पीछे चले जाते हैं। आपने देखा कि गांव में, है ना, पंजाबी में पिंडा च सूबे होंगे, सूबे च बच्चे नहाते होंगे, है ना। उत्ता पानी भी कुछ लोग पीते, बिल्कुल साफ पानी, पता लगता जमीन थल्ले लग जाती। तो बस परमेश्वर ने जो इस नाले का पानी था बहुत फ्रेश था, बहुत अच्छा पानी था, जो परमेश्वर ने एलिया को पिलाया। हालेलुया। ऐसा थोड़ा परमेश्वर करेगा कि एलिया को खाने के लिए मांस देगा, पीने के लिए गंदा पानी देगा। नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा पानी था। हालेलुया। ऐसा लगता था फिल्टर पानी परमेश्वर ने उसे पिलाया। हालेलुया। आगे पढ़े, आगे की बड़ी अच्छी बात है वहां पे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सरपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। चिंता किसको है? परमेश्वर को। पानी सूख गया, परमेश्वर कह रहा एलिया चिंता मत कर, बारिश ना होने के कारण नाले का पानी सूख गया, चिंता मत कर, तू वहां पे जा, मैंने तेरे लिए खाने का और पानी का प्रबंध एक विधवा के द्वारा कर दिया। तो परमेश्वर चाहता है कि इन बातों की चिंता मत करो आप, खाने और पीने की चिंता मत करो आप, ये परमेश्वर को काम करने दो। और जब पतरस ने बोला प्रभु जी मैंने सारी रात मेहनत की, प्रभु यीशु ने बोला कि अब जाल डाल। और जब बाइबल बताती है कि पतरस ने जाल डाला, और बाइबल बताती है कि उसके जाल में बहुत ऐसे मछलियां आई, उससे पहले उसके जाल में क्यों मछलियां नहीं आई? क्योंकि वो चिंता में था, वो काम कर रहा था, अपने आप में काम कर रहा था, वो काम के पीछे भागा हुआ था, वो चिंता के बीच में चल रहा था, और उसके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा था।
यदि आप चिंता में हैं तो आपके जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं है। आपके सामने एक बड़ी समस्या है और आप समस्या के बारे में सोच रहे हैं, कल पता नहीं क्या होगा, कल ये समस्या कौन सा रिजल्ट लेगी, कल ये समस्या क्या पता नहीं हमारे जीवन में कौन सा पहाड़ लेके आएगी। तो तब पता शैतान आपके पास आएगा, अब तू क्या करेगा? ये तो समस्या इतनी बड़ी होगी, तू क्या करेगा? क्या तू खुदकुशी करेगा? क्या तू शहर छोड़ के भाग जाएगा? तो क्या करेगा? तो याद रखिए, हम परमेश्वर के लोग हैं। तब आप शैतान को एक जवाब दें, हाँ मैं कुछ नहीं करूंगा, और जिस पर मैं भरोसा रखता हूं मेरा परमेश्वर वो ही कल करेगा। हालेलुया। जिस पर मैं भरोसा रखता हूं मेरा परमेश्वर वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए सब पूरा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता की पुस्तक 138 अध्याय उसकी 8 आयत में राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो हम अपनी चिंताओं से बाहर आ जाए। जब तक हम अपनी चिंताओं से बाहर नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन में चमत्कार नहीं पा पाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी चिंताओं से बाहर आए। अगर आप बाइबल पर ईमान करते हैं, बाइबल की बातों पर ईमान करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, तो चिंताओं से मुक्त हो जाए। अपने आप परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 2-3 हफ्ते पहले भाई सोनू ही बता रहे थे, पिछले साल लॉकडाउन में मेरे पास 6,000 दिया था और पूरा जितने महीने लॉकडाउन रहा वो 6,000 रुपया खत्म ही नहीं हुआ। परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसकी 5 आयत के अंदर हम देखेंगे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। देखिए बाइबल कहती है कि अपनी चिंता किस पर छोड़ दें? यहोवा पर, परमेश्वर पर छोड़ दें जी, और उस पर भरोसा रख। ध्यान से सुनिए, पहले परमेश्वर पर अपनी चिंता छोड़ दें, फिर उस पर क्या करें? भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा उस पर रखा जाता है जो काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई रोमी, भाई सोनू इकट्ठे चर्च में आए थे और आज तक इकट्ठे चलते हैं, पर मैं भाई रोमी पर उतना भरोसा नहीं देता जितना मैं इस पर करता हूं। इसको बोलूंगा भाई रोमी ये काम करता ना, अच्छा भैया ये वो 2 दिन काम ही नहीं होगा। तो हम उस पर भरोसा रख सकते हैं जो काम कर सकता है। तो बाइबल में लिखा, अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल दे और उस पर भरोसा रख। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। कुछ लोग रथों पर भरोसा रखते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। पूरी कायनात को बनाने वाला ईश्वर, आकाश के पंछियों को खाना देने वाला ईश्वर और पूरी कायनात को चलाने वाला ईश्वर, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। बाइबल में लिखा, और उस पर भरोसा रख। जी अगली लाइन बड़ी अच्छी है, वही पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या पूरा करेगा? वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पिछले दिनों में ये बहन रीना से नीचे बैठे हुए थे, बहन रीना सुनीता को बोल रही थी कि जब हम काम करते थे तो हमारा जो सिलेंडर है वो 2 साल चलता था। तो मैंने बोला कि एक साल 6 महीने, कह रही कि ये 6 महीने चलता था सिलेंडर। तो मैंने बोला कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरा सिलेंडर 2 साल चलता था। हालेलुया। तो सुनीता पास ही बैठी थी, कह रही अब शादी होगी, अब 1 महीना चलता है। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जब 2 साल चलता था तब भी सिलेंडर के पैसे प्रभु यीशु मसीह प्रबंध करते थे, और अब 1 महीने बाद चलता है तो तब भी प्रभु यीशु मसीह प्रबंध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते की बात है कि शाम मेरे पास बैठा हुआ, तो सुनीता भी थी। सुनीता ने मेरे को बोला कि ये शाम का हॉर्लिक्स खत्म हो गया और हॉर्लिक्स लेके आना है। मैंने कहा ठीक। तो रात भी शाम को एक कप में दूध दिया बिना हॉर्लिक्स के। कह रहा पापा जी मैंने नहीं पीना, इसमें हॉर्लिक्स नहीं है। मैं कहा बेटा अब तो तुझे बिना हॉर्लिक्स में पीना पड़ेगा, मैं ले आऊंगा तो तू कल पी लेना।
कह रहा ठीक है, उसने पी लिया। पर बड़ी अजीब सी बात है, मैं आपको बड़ी अच्छी गवाही बताता हूँ कि हमारे वो सामने रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधमपुर से आए, जम्मू से भी आगे वहां से आए, और जब आए तो रात को एक हॉर्लिक्स का डब्बा लेके आए। तो वो शान के लिए लेके आए, कह रहे कि ये शान के लिए मेरी सास ने डब्बा भेजा कि बेटा शान को ये डब्बा हॉर्लिक्स का देना। मैं कहते देख प्रभु ने हमारे पैसे भी बचा लिए। हालेलुया। बात 200-300 की बात ये देखिए कि परमेश्वर ध्यान रखते हैं। परमेश्वर कहां से डब्बा तो यहां से मिल जाता, लुधियाना शहर के अंदर से, और उधमपुर से स्पेशल वो उन्होंने हॉर्लिक्स का डब्बा क्यों भेजा? मेरे लिए तो कुछ भेज सकते थे, सुनीता के लिए भेज सकते थे, शालोम के लिए भेज सकते थे, कुछ और कपड़े भेज सकते थे, कुछ और भी भेज सकते, पर हॉर्लिक्स का डब्बा ही क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है इन्हें इसकी जरूरत। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील 6 अध्याय उसकी दोबारा से 31-32 आयत को पढ़ दे, बड़ा अच्छा वहां पे लिखा हुआ है। इसलिए तुम चिंता करके ना कहना जी कि हम क्या खाएंगे, जी क्या पिएंगे, जी या क्या पहनेंगे, जी, क्योंकि अन्य जाति जी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, जी, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कौन जानता है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता इस बात को जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। अगर आपका बिजली का बिल आ चुका है तो परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि उसका बिल के लिए आपके पास पैसे नहीं, और वो प्रबंध परमेश्वर आपके लिए करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रबंध कौन करेंगे? परमेश्वर। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो परमेश्वर को पता है कि आपने किराया देना है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे मतलब छोटे छोटे बच्चे, हमारे शान शालाओं छोटे छोटे हैं, है ना, इनको क्या पता कि कपड़े बाजार से कहां से मिलते, कैसे मिलने, पर हमें पता है कि इनको कपड़े लेके देंगे। माँ को पता है उसके बच्चों के लिए, बाप को पता है उनके बच्चों के लिए ये चीज चाहिए, पता है कि नहीं पता? तो यहाँ पे बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर को पता है आपको किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी चीज को जरूरत है, कब किस वक्त जरूरत है, परमेश्वर को पता है। आपकी हर एक चीज को परमेश्वर को पता है। हालेलुया। पिछले हफ्ते के बाद हमारा ये बिजली का बिल आया, ये भाई काका जी गली से पकड़ के लेके आए बिजली वाले से, देखे बड़ी अच्छी गवाही। तो बिजली का बिल भाई काका ने मेरे को पढ़ाया, बात समझी, आपका बिल आ गया, वो बात गली में था, मैं लेके आया। मैंने पूछा कितना बिल आया, तो किसी भी चलते कह रहे जी 8330 रुपये आया। इतने तक काका जी? तो मैंने बिल को देखा, उसके बाद रख दिया। पूरे 10 मिनट बाद मेरे फोन पे एक मैसेज आया, क्यों 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 बोला। मैंने फोन उठाया, देखा तो उसमें था 10,000 रुपए किसने ऑफरिंग डाली। पूरे 10 मिनट बाद। हालेलुया। यानी बिल आया है, अभी तो बहुत टाइम है बिल पे करने का, पर परमेश्वर ने पहले से उस बात को पूरा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अभी अगर कोई चीज देगा, मान लो आपको गाड़ी देता है, 4 व्हीलर देता है, 2 व्हीलर देता है, स्कूटर देता है, कार देता है, परमेश्वर उसे देने से पहले आपके लिए पेट्रोल का प्रबंध करेगा। ठीक है, आपके घर में एसी लगने से पहले परमेश्वर उसके किराए का और उसका बिजली का बिल का प्रबंध करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरे बेटे, मैं जानता हूं मेरी बेटी कि तुझे इन चीजों की जरूरत है। पर बाइबल में लिखा है 6:33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की बातों की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। अब आप क्या करना चाहते हैं? 2 बातें हैं। नंबर 1, संसार की चीजों के पीछे चलना चाहते हैं। नंबर 2, जो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? 3 बातें। 1 मिनट में आपको बड़ा बता दूं। आई प्रभु जी, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं आपको बड़े अच्छे से बता। ये संसार है, मोबाइल संसार है। मोबाइल बाइबल ये क्या है? संसार। ये हम लोग संसार के पीछे चल रहे। ये
हमारे परमेश्वर जी। अगर हम लोग संसार के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर को हमने पीछे छोड़ दिया। अगर संसार के पीछे चलेंगे तो ये संसार की वस्तुओं के पीछे जाएंगे, ये चलती रहेगी आगे आगे, आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे, चाहे वो पैसा क्यों ना, आप उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। बाइबल इस बात के लिए हमें मना करती है, पर तुम ये बात कर रहे हैं आजकल। बाइबल मना कर रही है कि पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि संसार के लोग भागते हैं। बाइबल के पीछे बाइबल बताती है कि अपने किसी भी बात की चिंता मत करो, ना आकाश के पंछी को देख लो। आप पैसे के पीछे भागने के लिए बाइबल मना करती है। नौकरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे मत भागो। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संसार की बातों के पीछे, संसार में उलझे हो गए। हमने परमेश्वर के वचन को दबा दिया है संसार की चिंता के कारण, जिससे फल नहीं लेके आता, जिससे चमत्कार नहीं हमारे जीवन में हो पाता, क्योंकि हम संसार में उलझ गए हैं, संसार में उलझ गए हैं। पर हमें करना क्या चाहिए? ये है संसार की चीजें, चाहे ये गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, पानी है, रोटी है, वगैरह 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 वगैरह, और हम उसके पीछे, ये चीजें आगे आगे जा रही हैं, हम उसके पीछे पीछे, परमेश्वर वहीं पे खड़े हुए। और बाइबल बताती है, परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे पास आओ, ये चीजें तुम्हारे पीछे आगे। देखें हम इसके पीछे, ये आगे आगे जा रही है, समझ आ रहा है? ये परमेश्वर है। यहां से परमेश्वर ने आवाज दी, मेरे राज्य की खोज करो, मेरे वचनों की खोज करो, मुझ पर विश्वास करो। जैसे ही आपने यू टर्न ले लिया, इसके पीछे आने लगे, तो ये चीजें आपके पीछे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आप देखिए क्या करना है, संसार की चीजों के पीछे जाना है या यीशु मसीह के पीछे जाना है? अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, संसार की चीजें यू टर्न ले लेंगी। संसार की चीजें क्या लेगी? यू टर्न लेगी, वो आपके पीछे आना शुरू होगी। परमेश्वर यू टर्न नहीं लेगा, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर आप सोचे परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे चलकर काम कर लो, वो परमेश्वर है, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, आपको पीछे आना पड़ेगा। जब आप पीछे आएंगे तो संसार की चीजें अपने आप पीछे आ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें इन चीजों की क्या है, जरूरत है। वो परमेश्वर जानते हैं। उसने मार्था से बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है। बहुत सी बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है। तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस पर भरोसा रखें और वो पूरा करेगा। बाइबल कहती है कि वो पूरा करेगा, तो सच में हमारा प्रबंध हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ठीक है, भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत के अंदर, हे यहोवा के पवित्र लोगों, ध्यान से सुनिएगा, उसका भय मानो। मेरे सुनिए, हे यहोवा के पवित्र लोगों, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की दुल्हन के लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियां के लिए, परमेश्वर के संतों के लिए। हे यहोवा के पवित्र लोगों जी, उसका भय मानो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। उसके लोगों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी बात की घटी नहीं होती। आगे 10वीं पढ़ती से, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं जी, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसके खोजियों को? यहोवा के खोजियों। और बाइबल मत्ती 6 में क्या लिखा है? पहले परमेश्वर के राज्य की क्या करो? तो जो परमेश्वर को खोलते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करते हैं, किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। बस बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की घटी नहीं हो, किसी भी बात की घटी नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इस जो सेवक प्रभु यीशु मसीह देश की शुरुआत की, तो भाई सोनू जी 3 नंबर डिवीजन के पास रहते हैं। तो मेरे पास तब इतने कपड़े भी नहीं होते थे, 1-2 कपड़े होते थे, पैंट शर्ट, बस इसी में चलता था मैं। तो भाई सोनू के घर में अक्सर ये सुबह का नाश्ता इनके घर में होता था। मैं यहाँ से
3 नंबर बीन से आप थोड़ा आगे जाके पैदल जाया करता था और नाश्ता इनके घर में करता था। तो भाई सोनू जी ने मुझे एक टी शर्ट दी, पैंट शर्ट इन्होंने मुझे दी, गिफ्ट की मुझे, तो उसके लिए प्रार्थना की। तो वो दिन है, आज का दिन सिर्फ एक पैंट शर्ट इन्होंने मुझे गिफ्ट की, सिर्फ एक। और इनके पास पता नहीं महीने में कितने कपड़े लोग इन्हें आज तक गिफ्ट कर रहे हैं। सन 2001 की बात है, 2021 चल रहा है, 21 गलत, तो 21 साल से ये मेरे को मुश्किल से कपड़े में खरीदते हो, 21 साल में कपड़े नहीं खरीदा है। और अच्छे से अच्छे न्यू कपड़े नहीं मिलते। हालेलुया, 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 हालेलुया। है कि नहीं ये चमत्कार? परमेश्वर पर बाइबल में लिखा है किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती, किसी भी वस्तु। तो याद रखिए, चिंता कभी न मत करें। जब भी चिंता आपको लगे कि शैतान आपके बोले अब कल क्या करना है, अब कल तो बिजली का बिल देने की लास्ट तारीख है, कल क्या करना है, आप सोच में डूबे, उससे मांग रहे नहीं मिल रहा, उससे मांग रहे नहीं मिल रहा, उससे मांग रहे नहीं मिल रहा। बाइबल पता हम क्या करते, शैतान को बोले मैं नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगी, परमेश्वर मेरे बिजली का बिल दे। हालेलुया। आप परमेश्वर को करने दो काम। परमेश्वर को बोले परमेश्वर तू मेरी जरूरतों को जानता है, इतना बिल आया, आप ये मत सोचे या बिल ज्यादा आ गया, परमेश्वर को क्या बोलना, ये बिल परमेश्वर भी नहीं पे कर सकते। अगर आपके मन में ऐसी शंका है तो याद रखें, फिर आप नहीं कर सकते, परमेश्वर तो कर ही सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। फिलिप्पियों की पत्री 4:6 में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, वहां पे लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता। परमेश्वर, बस परमेश्वर का धन्यवाद करें, चिंता मत करें। परमेश्वर के वचन पर ईमान करें, चिंता मत करें। परमेश्वर के वचन को दबाओ मत, वो झाड़ियां मत बनाए अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर के वचन को दबा दे कि आपके जीवन में फल ना, आपके जीवन में कोई चमत्कार ना होने का। चमत्कार अपने जीवन में होने दे। हालेलुया, बहुत दाई से चमत्कार होने दे, बहुत दाई से अपने जीवन में चमत्कार होने दे। मैं एक बात बता के खत्म करता हूं। लूका की अंजील 22 अध्याय उसकी 35 आयत। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजते हैं काम करने के लिए, पर बड़ी अजीब सी बात है, यीशु मसीह ने काम करने के लिए भेज दिया पर कुछ भी नहीं दिया जी। और उसने उनसे कहा जी कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, ध्यान से सुनिए, तो क्या दोबारा पढ़े, इन 3 चीजों के लिए दोबारा पढ़ दीजिए। और उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते के बिना भेजा था। यीशु मसीह कहते हैं मैंने तुझे बिना पर्स के भेजा, बिना झोले के भेजा, यानी झोला में जिसमें आप सामान पा सके या सामान लेके जा सके। शहर में जाते हैं, कई बार हम राशन लेने जाते हैं, यहाँ प्लस सब्जी लेने जाते हैं, तो हम कई बार अपने साथ क्या लेके जाते हैं, झोला लेके जाते हैं। अब तो कम लेके जाते तो मिल जाते हैं, पर कई जगह आज भी है कि वो झोला खुद लेके जाते हैं और वो वहां पे सब्जी डाल के लेके आते हैं। तो यीशु मसीह ना तो अपने चेलों को बटवा दिया, ना झोले दी और ना जूते दी, 3 चीजें नहीं दी। संसार की 3 चीजें यीशु मसीह ने नहीं दी, और बाइबल में यही 3 चीजें कहा गया है। रोटी के लिए चिंता मत करो, पानी के लिए चिंता मत करो और कपड़े के लिए चिंता मत करो। जब यीशु मसीह ने बिना बटवे के, बिना झोले के, बिना जूते के भेज दिया जाओ, तो इन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की बात पर ईमान किया और वो चले गए। और कुछ दिनों बाद वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, जी आप पढ़िए, तो क्या तुमको किसी बात की घटी हुई थी? यीशु मसीह ने कहा जब तुम गए थे बिना बटवे के, बिना झोले के, बिना चप्पल के, बिना शूज के, बिना जूते के, क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई? जी। उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा किसी की वस्तु की घटी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात पर ईमान किया, विश्वास किया और चल दिए। अब्राहम ने जब उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, वो चल दिया।
अब्राहम को सोने की कोई घटी नहीं थी, चांदी की घटी नहीं थी, उसके पास अच्छा पैसा था, भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधिये, नौकर चाकर, सब कुछ था। बाइबल बताती है कि अब्राहम उस समय में सबसे बड़ा धनी था, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सुनी। परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर की बातों को सुनना और उसके अनुसार करना, उस पर ईमान करना, यही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे वचनों को मानो, उसके अनुसार चलो। आपकी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बोला, मार्था तो बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, मार्था ने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैं चिंता करती हूं। उस इस बात को मत सोचा हाँ कि मैं चिंता करती, उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया। पता यूहन्ना 12 अध्याय में मिलता है, उसने चिंता को छोड़ दिया है। यूहन्ना 12 अध्याय में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यूहन्ना 12 अध्याय में क्या होता है, जब लाजरस जिंदा हो जाता है, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ लाजरस के घर में आते हैं, और वहां पे लिखा हुआ है कि जो ये मार्था थी, जो यीशु मसीह को सबको खाना परोस रही थी, खाना। पर जब यीशु मसीह ने यहाँ पे बोला कि मार्था तो इन सभी बातों की चिंता क्यों करते, तब वो खाना बना रही थी, तब खाना बना रही, घबरा गई, खाना बनाते बनाते घबरा गई। भाई इतने लोगों को खाना बनाना है, यीशु मसीह कल्ला आता था, इसी पर 12 लोग भी आ गए। हालेलुया। काफी साल पहले वो हमारी बड़ी बहन है, वो पठानकोट से आए हुए, काफी साल पहले की बात है। तो हम इन्हें बिना बताए इनके घर पे चले गए, बिना बताए इनके घर पे चले गए, इनका घर पठानकोट के पास। तो हम लोग अपनी गाड़ी में थे, गाड़ी नहीं करते, गाड़ी के हम अपनी गाड़ी में, तो बिना बताए हम इनके घर पे चले गए। सबसे पहले मैं कमरे के अंदर गया, मैंने जय मसीह बोला, ये बड़े खुश पासा हमारे घर पे आए। उसके बाद मेरे पीछे एक दूसरा लड़का भाई रोगी आंटी जय मसीह की जय बैठ गए। उसके बाद तीसरा भी पीछे था मेरे जय मसीह की, चौथा भी, पांचवा, हम 7-8 जने थे। और ये घबरा गया, मैं पानी पिलाऊं कि चाय पिलाऊं। इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरी वाइफ को फोन किया, सुनीता। मैं तो सोचा पास सब कर लिया होता, एक बड़ी टीक लेके आए होंगे, अब मैं क्या करूं। सुनीता ने बोला कुछ नहीं किया, तो चाय जो बनाना बना के खिला देगा। तो यहाँ पे मार्था घबराई हुई है। यीशु मसीह के लिए आते तो ठीक है, पर यीशु मसीह 12 चेलों के साथ आए हुए और काम किचन में अकेले। कई बार हम घबरा जाते हैं किचन के अंदर, यार इतने लोगों का खाना हम अकेले कैसे बनाएंगे। आप याद रखिए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा है कि जो मार्था थी वो क्या कर रही थी, वो प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को खाना परोस रही थी, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, क्योंकि उसने चिंता को छोड़ दिया, प्रभु की बात को मान लिया। तो हमें यीशु मसीह की बातों को मानना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, ऐसी कोई भी बात क्यों चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके लिए सब प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति करो, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। राजा
पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और को जितने जन यहाँ पे इन सबको पहुंचे आप आशीष दिन के जीवन में, इनके घर में, और प्रभु यीशु मसीह चिंता मुक्त रहे, और प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में ये बहुत ऐसे आशीषें पाए, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा पहुंचे, और बल्कि कोई चिंता के द्वारा ये वचन को दबाए नहीं, बल्कि चिंता मुक्त रहे, ताकि आपका वचन प्रभु जी फल लेके चमत्कार इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह लेके आए, ताकि सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले। पिता प्रभु यीशु नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना भाग लें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें आज बख्शे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपके हैं। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। हालेलुया।